स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूज पढ़ने वाले हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। आप कहां पर कॉन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे, आप कहां पर कॉनकेव मिरर को यूज करेंगे, राइट। हम लोग यूज को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आज साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, राइट। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास की अगर आपने जो है रिवाइज नहीं किया है वीडियो को, तो आप जल्दी से अपने नोट्स से रिवाइज कर लीजिए। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पर है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो उसकी इमेज कैसी होगी, कहां पर बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा इमेज का। हमने लास्ट क्लास में ये सारी बातों को किया था। तो आइए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 11। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, लेट अस टॉक ऑफ यूज ऑफ, आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में, हेडिंग डालिए यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर या कॉनकेव सरफेस कह सकते हैं, ठीक है। उसकी यूज क्या है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने देखा होगा हेडलाइट को, कार में हेडलाइट, राइट। उसमें क्या होता है, आपका हेडलाइट जो होता है उसमें बल्ब लगा होता है और पीछे एक रिफ्लेक्टर होता है। इस तरीके से एक रिफ्लेक्टर होता है और उसके आगे यहां पर बल्ब लगा होता है, राइट। आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं फिगर में, आपके कार की जो है हेडलाइट को बनाया गया है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो सरफेस है, ये जो पीछे आपको शाइनिंग सरफेस दिखता है सिल्वर कलर की में, राइट, ये जो है रिफ्लेक्टर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टर। और ये कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव है, इस तरीके से है इसका शेप, राइट, कॉनकेव सरफेस है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि कॉनकेव सरफेस के अगर फोकस पे, कॉनकेव सरफेस के फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उससे निकलने वाली रेस कैसी, पैरेलल हो जाएंगी, राइट। उससे निकलने वाली रेस पैरेलल हो जाएंगी मिरर से टकराने के बाद। सेम यही चीज को हम लोग यहां पर यूटिलाइज कर लेते हैं। देखिए यहां पर एक कॉनकेव मिरर आपको दिखा दिया गया है। दिस इज योर कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर के फोकस पे, दिस इज द फोकस, ये फोकस पर बच्चों एक बल्ब को रख दिया गया है और बल्ब से जो रेज निकलेंगी वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के सीधे बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, राइट। इस तरीके से पैरेलल सभी रेज चली जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखिए यही काम जो है यहां पर आपके जो है हेडलाइट में हो रहा है। उसका जो सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कैसा है, पैराबोलिक शेप का है या कह सकते हैं कॉनकेव शेप का है, राइट। और जो बल्ब उसमें लगा होता है वो उसके फोकस पे बल्ब को रख दिया। अब बल्ब फोकस पर है तो इससे निकलने वाली रेज जाएंगी और टकराएंगी इस पैराबोलिक या कॉनकेव सरफेस के साथ। और जब टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या होंगी, फोकस से लाइट आ रही है तो जो है रेज आपकी सारी पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपने देखा कि फोकस पर लाइट है, तो फोकस से लाइट जब इस सरफेस पे पड़ेगी तो ये कैसे हो जाएगी, इस रिफ्लेक्टर के ऊपर, ये जो पैराबोलिक या कॉनकेव शेप का है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेंगी तो ये पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट पड़ के ऐसे पैरेलल हो जा रही है, राइट। यहाँ पर लाइट पड़ी, ये पैरेलल हो गई, यहाँ पर आप देख पाते रहे हैं, राइट। तो ये देखिए सारी लाइट रेज पैरेलल है, ठीक, बिल्कुल सामने सीधे जो है लाइट का फोकस जाएगा। मगर आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि लाइट का फोकस रोड पर रहे, ताकि उसमें अगर गड्ढे हैं रोड में तो आप देख पाए। बिल्कुल सामने फोकस रहेगा तो रोड नहीं दिखेगी ना, उसका फोकस कैसा होना चाहिए, नीचे। तो ये तो रिफ्लेक्टर ने काम कर दिया कि पैरेलल बीम्स जो है यूनिडायरेक्शनल बीम को जो है भेजने लगा, रिफ्लेक्टर जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक। अब आप चाहते हैं ये जो पैरेलल बीम है मतलब क्या है कि इसकी इंटेंसिटी जो है एक ही डायरेक्शन में, तो बहुत ही लाइट जो है आपको मिलेगा एक डायरेक्शन में। अब आप चाहते हैं कि इस लाइट को थोड़ा सा जो है बेंड किया जाए, नीचे की ओर किया जाए,
रोड दिखे। तो आप करेंगे क्या बच्चों, अब यहां पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो है लेंस को लगा दिया जाता है। ये जो आपका ये पोर्शन है ना, यहां पर लेंस को लगाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं, राइट। अब ये लेंस क्या करता है, लाइट की रे को जो है बेंड कर देता है नीचे। तो अब क्या है, ये पैरेलल तो है रेज सभी, मगर क्या है, अब ये रोड पे फोकस हो रही है, अब जो है रोड पे फोकस हो रही है, पैरेलल है सभी, राइट। तो पैरेलल है तो इंटेंसिटी लाइट की क्या होगी, काफी तेज, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक। तो आप लोग पहला लिखेंगे कॉनकेव मिरर का यूज इन डिजाइनिंग हेडलाइट ऑफ अ व्हीकल, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए। नंबर 2 स्टूडेंट, सेम यही प्रिंसिपल यूज होता है, राइट, टॉर्च में। तो देखिए टॉर्च का जो यहां पर सरफेस होता है ना अंदर, ये कॉनकेव होता है, काफी शाइनिंग सा, और यहां पर बल्ब लगा होता है। बल्ब कहां होता है, ये जो कॉनकेव सरफेस है ना, ये कॉनकेव सरफेस जो बल्ब के अंदर ऐसा रिफ्लेक्टर लगा है, उसके फोकस पे आप बल्ब को रख देंगे, सेम वही चीज, राइट। तो फोकस पे तो लाइट की रे क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो आप जिस चीज को देखना चाहते हैं उस चीज को आराम से देख लेंगे। पैरेलल रेज है, पैरेलल बीम है लाइट की, इसका मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में बीम जा रही है, इधर उधर फैल नहीं रही है। इधर उधर फैलती तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती, राइट। मगर जब एक ही डायरेक्शन में है सभी, तो क्या होगा, लाइट का जो है इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगा, तो काफी जो है ब्राइटनेस, काफी चकाचौंध के साथ आप चीजों को देख सकते हैं। तो नंबर 2 इन टॉर्च आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर इन डिजाइनिंग टॉर्च। टॉर्च के लिए भी सेम प्रिंसिपल है। और नंबर 3 इन डिजाइनिंग सोलर कुकर। देखिए सोलर कुकर होता क्या है, सोलर कुकर हम लोग यूज करते हैं खाने को बनाने के लिए। कुकर का मतलब है खाना बनाना वाला, ठीक। तो होता क्या है, सन से जो लाइट आ रही है उसके अंदर हीट है, हीट की एनर्जी भी है, ठीक। तो अगर हम लोग सन से जो लाइट आ रही है, काफी ज्यादा जो है लाइट ज्यादा से ज्यादा ले सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो है बड़ा सा पैराबोलिक शेप का जो है, राइट, एक कह सकते हैं रिसीवर एंटीना टाइप का जो है लगा दिया जाए। और ये जो पैराबोलिक शेप का, जो कॉनकेव शेप का जो आपका डिश टाइप का है, अब इसके फोकस पे आप जो है अपना कुकर रख दीजिए, खाना जिससे बनाना है पैन को रख दीजिए। तो लाइट की रेज ये अगर बड़ा है तो ज्यादा लाइट की रेज को जो है अपनी ओर जो है ले आएगा, उसका एपर्चर ज्यादा होगा तो ज्यादा लाइट इसके अंदर आएगी। और अब ये सभी लाइट किधर है, ये सभी लाइट जो आ रही है ये किधर फोकस होंगी, फोकस के पास। सारी की सारी लाइट जो है वो फोकस पे चली जाएंगी, और फोकस पे आपका पैन रखा है तो पैन गर्म होने लगेगा, आपका खाना बन जाएगा अच्छे से, ठीक। तो सोलर कुकर मतलब सन की लाइट से चलने वाला कुकर। आप देख सकते हैं यहां पर ये एक बड़ा सा डिश टाइप का है, और इसके फोकस पे देखिए टिफिन या जो है कोई पैन रखा हुआ है, ठीक। तो लाइट रे जो इसके ऊपर फॉल करेगी, राइट, पैरेलल बीम्स दूर से आ रही है सन से तो पैरेलल बीम्स होगी। ये सभी कैसा है, ये सभी जो है फोकस पे जाके मिलेंगे, दे ऑल विल मीट एट फोकस। तो सभी रेज जब फोकस पे होंगी तो गर्मी काफी होगी, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने लेंस से पेपर रोज जलाते हुए, राइट। तो सेम प्रिंसिपल यहां पर यूज हुआ है, ठीक। सोलर कुकर, ये आप देख सकते हैं, ये पैराबोलिक कर्व जो है, राइट, इस पर सन की लाइट पड़ रही है, तो ये क्या कर रहा है, ये फोकस की तरफ जो है सारी लाइट को कन्वर्ज करा दे रहा है, ठीक। अब इसी तरीके से सोलर पैनल, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए सोलर पैनल में भी कॉनकेव सरफेस या कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल है। तो देखिए यहां पर जो है बच्चों, आप इस फिगर में देखिए, आप यहां पर ये फिगर देखिए, तो यहां पर क्या है, एक बड़ा सा डिश है, ये देखिए डिश देख सकते हैं आप, ये वाला। और ये कैसा है बच्चों, ये कॉनकेव सरफेस है, इस तरीके से अंदर की ओर बेंड है, राइट, कॉनकेव सरफेस है। अब ये जो है बड़ा सा क्यों बनाया गया, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को अपनी तरफ जो है लाए, सनलाइट जो आ रही है उसको जो है ज्यादा से ज्यादा पकड़ सके, सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सके,
तो इसको हमने बड़ा सा बना दिया है, ठीक, इस डिश को, पैराबोलिक डिश को। अब देखिए जो सोलर सेल है जिसको आपको चार्ज करना है सन की लाइट की मदद से, उसको आपने क्या किया, इस कॉनकेव सरफेस के फोकस पे आपने, या फोकस पर आपने क्या रख दिया, आपने सोलर सेल को रख दिया है। तो जब सन की लाइट पड़ेगी तो ये सोलर सेल जो है ये चार्ज होने लगेगा, राइट, ये चार्ज होने लगेगा, तो चार्ज होगा और बैटरी के अंदर हम लोग जो है उस चार्ज को स्टोर कर लेंगे, और कभी जब लाइट चलाने की जरूरत होगी तो हम लोग ऐसे से जो है बैटरी से लाइट को जला लिया करेंगे, ठीक। तो सोलर पैनल में भी स्टूडेंट्स वी यूज दिस कॉनकेव सरफेस, और कह सकते हैं कॉनकेव मिरर। चलिए आगे देखें। अगर बात करें शेविंग मिरर की, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं शेविंग मिरर। शेविंग मिरर या फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक्टर एक्ट्रेस जब तैयार हो रहे होते हैं तो एक मेकअप मैन होता है, और मेकअप मैन क्या करता है, एक उसके पास छोटा सा शीशा रहता है, उसको जो है ये एक्टर या एक्ट्रेस के बहुत मुंह के पास लाके रख देता है, राइट। और उसमें एक्टर एक्ट्रेस अपने जो है फेस को देख सकते हैं कि कहीं पर पिंपल तो नहीं है, कहीं पे बियर्ड के बाल तो उनके जो है हेयर वो छूट तो नहीं गए, राइट। अब इसको समझिए ये हो कैसे रहा है, ठीक है। तो इसको मेकअप मिरर भी कहते हैं, मेकअप मिरर। तो मेकअप मिरर में इस्तेमाल है स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर का। अब देखिए यहां पर समझिए, देखिए जो है मेकअप मिरर वो बहुत पास चेहरे के रखा जाता है, मतलब ये जो कॉनकेव मिरर है, राइट, उसके पोल और फोकस के बीच में फेस को रखा जाता है। तो हमें मालूम है जब भी कॉनकेव मिरर के, जैसे ये कॉनकेव मिरर है एक, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, जब भी इस कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में, ये फोकस है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तो हमने जो लास्ट केस पढ़ा था, इमेज कैसी होगी, एरेक्ट होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी, एरेक्ट होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। तो जब जो है ऑब्जेक्ट काफी पास में रखा है पोल और फोकस के बीच में कॉनकेव मिरर के, तो जो भी है पिंपल है तो वो काफी बड़ा दिखेगा और एरेक्ट दिखेगा, ठीक। तो कंफ्यूजन के चांसेस नहीं होंगे, आप बहुत आराम से पकड़ सकते हैं कि जो है चेहरे में कहां पर मेकअप की रिक्वायरमेंट है, ठीक। सेम यही चीज स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं, सेम आपने देखा होगा डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और इसको जो भी ऑब्जेक्ट देखना है, जैसे यहां पर इसके टीथ को देखना है, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर जो है ये कॉनकेव मिरर बहुत ही छोटा सा ये इन्होंने पकड़ रखा है, यहां पर कॉनकेव मिरर। अब दांत के पीछे, टीथ के पीछे देखना है कि जो है कोई बैक्टीरिया, कोई जो है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, मुंह को खोल करके उस कॉनकेव मिरर को रखा, और कॉनकेव मिरर को बहुत पास में रखा, मतलब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को, टीथ को रखा, तो जो इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड, और दूसरी बात है कि एरेक्ट होगी। तो यहां पर भी आप लोग कह सकते हैं कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात रही कॉनकेव मिरर की बच्चों। अब जो है आप लोग हेडिंग डालिए नया और लिखिए यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, वो हमेशा ही डिम्निश्ड इमेज देता है। तो इसकी खासियत क्या है कि बहुत ही डिम्निश्ड देता है, कॉन्वेक्स हमेशा डिम्निश्ड और हमेशा एरेक्ट इमेज देता है, जबकि कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड भी देता है, एरेक्ट भी देता है। एरेक्ट एक ही बार देता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, ठीक। आइए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर पे तो इसकी खासियत है कि हमेशा ही डिम्निश्ड होगा, हाईली डिम्निश्ड होगा इमेज, और एरेक्ट होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे और इसको यूजेस को देखते हैं कि क्या इसके यूज है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, राइट, कुछ जैसे कि एटीएम के अंदर, एटीएम मशीन जो होता है बैंक का, ठीक, और बात करें मॉल में, हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा दीवार में, राइट, इस तरीके से बल्जिंग शेप का मिरर लगा होता है, यहां पर आप देख सकते हैं,
ठीक, ये देखिए मॉल में यहां पर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहां पर। ठीक, हॉस्पिटल्स में आप देख सकते हैं यहां पर बल्जिंग सा कॉन्वेक्स मिरर जो है लगा हुआ है। तो इसका फायदा क्या है? तो देखिए, जब भी आप एटीएम मशीन के अंदर हैं तो चांसेस है कि कोई आपको पीछे से आपका पासवर्ड देख रहा हो, कोई आपको ट्रैक कर रहा हो कि आप कितने पैसे निकाल रहे हैं, राइट? तो एटीएम में सिक्योरिटी पर्पस से ये कॉन्वेक्स मिरर को लगा देते हैं। अब इसमें जो है चीजें छोटी दिखेंगी। अब जब चीजें छोटी दिखेंगी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये ज्यादा एरिया को कवर कर लेगा। अगर बड़ा दिखेगा, अगर बड़ा दिखता तो मान लीजिए आपके पीछे एक कार है तो केवल कार ही दिखेगा। कार के पीछे कोई छुप के जो है आपको अगर देख रहा है तो आप उस बंदे को कैसे देखेंगे? मैग्नीफाइड अगर दिखा तो आपको सिर्फ कार ही दिख जाएगी। तो जब कार छोटी सी दिखेगी, कार छोटी सी दिखेगी तो उसके पीछे जो खड़ा बंदा है उसको भी आप आराम से देख सकते हैं। मतलब फील्ड ऑफ व्यू काफी ज्यादा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक, तो और इमेज इसकी क्या सी होगी? डिमिनिश्ड होगी, साथ ही एरेक्ट होगी। तो एरेक्ट होगी तो आपको कंफ्यूजन के चांसेस नहीं रहेंगे, आपको सीधा जो है आदमी दिखेगा, आप समझ जाएंगे कोई आपको जो है देख रहा है, तो आप चीजों को हाइड करके अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, राइट? किसी से कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसे ही मॉल्स में आप सामान लेके आ रहे हैं, किसी से टकरा जाए, राइट? तो मोड़ पर, जहां पर मोड़ होता है वहां पर कॉन्वेक्स मिरर को लगा दिए। अब उसमें सारा जो है मॉल काफी ज्यादा एरिया उसकी दिखेगी। अगर कोई इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, लेफ्ट से राइट से कोई आ भी रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कोई आ रहा है, अब आराम से धीरे धीरे चलते हैं, राइट? ऐसे ही हॉस्पिटल्स में कभी पता चले कोई पेशेंट आ रहा है, कोई पेशेंट को ट्रॉली से ले जाया जा रहा है और आपने देखा नहीं, आपने उसे टक्कर मार दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां पे क्या करेंगे, जहां पर भी टर्न है, जहां पर सेंसिटिव जगह है हॉस्पिटल की, वहां पर कॉन्वेक्स मिरर को लगा दिया जाएगा। अब कॉन्वेक्स मिरर में आप देख सकते हैं कि जो है उसमें काफी बड़ा पूरा जो है व्यू दिख रहा होगा। अब कहीं से भी कोई आ रहा है तो उसके अंदर जो है हलचल दिखेगी, आप अलर्ट हो जाएंगे कि अब आराम से धीरे धीरे चलना चाहिए, टक्कर को अवॉइड कर लेंगे, राइट? तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज स्टूडेंट आप लोग लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन एज सिक्योरिटी मिरर इन एटीएम, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। और इसका जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जो है हम लोग देखते हैं यूज, वो एज अ रियर व्यू, एज अ नंबर 2 क्या है, एज अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू, रियर मतलब पीछे का लुक देखने के लिए, व्यू देखने के लिए। जैसे आपके जो है व्हीकल में, कार में या बाइक में शीशे लगे होते हैं ना सामने हैंडल पर, बाइक्स में, उसमें आप क्या करते हैं, आप आगे चला रहे हैं और पीछे की चीज आप उसमें देखते रहते हैं कि कोई आपके आगे पीछे आ तो नहीं रहा है, राइट? तो उससे जो है टक्कर अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है उस मिरर को यूज करते हैं, उसे कहते हैं क्या है, रियर व्यू मिरर कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर को वहां पर यूज करेंगे रियर व्यू के लिए, राइट? कॉन्वेक्स मिरर को क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू काफी बड़ा होता है, उसमें कार छोटी सी दिखेगी तो अगल बगल जो है, अगर कार है तो कई सारी कारें दिख जाएंगी आपको, कुछ भी बहुत चीजें दिख सकती हैं। मगर आपने कॉनकेव मिरर यूज किया होता है तो उसमें क्या था, अगर कोई चीज बड़ी दिखने लगी तो पूरा आपका जो है मिरर ही घेर लेगा, बाकी और कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक, दूसरी चीज ये है कि इसमें हमेशा एरेक्ट इमेज दिखती है, तो आपके सामने, आपके पीछे कार आ रही है तो आप कार को जो है एरेक्ट देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये पर्पज है स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर को यूज करने का। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, कॉन्वेक्स मिरर का, आप लोग लिख सकते हैं नंबर 3। देखिए कॉन्वेक्स मिरर को ना, कॉन्वेक्स मिरर को स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को स्ट्रीट लाइट में। तो देखिए जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है ना, उसकी खासियत होती है कि अगर लाइट रे आ रही है, लाइट रे इंसिडेंट हुई है, देखिए यहां पर लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है और कॉन्वेक्स मिरर करता है क्या, ये डाइवर्जिंग मिरर है ना, तो ये जो है लाइट की रे को डाइवर्स दूर दूर भगा देता है। लाइट की रे टकरा करके, राइट, क्या होगा, काफी दूर दूर भागने लगेंगी।
ठीक है। तो होगा क्या, लाइट की रे काफी दूर तक जो है उजाला कर सकती है, काफी दूर तक ब्राइटनेस कर सकती है, क्योंकि रेज डाइवर्ज हो रही है, दूर दूर तक जा रही है, तो ज्यादा एरिया को कवर कर लेगा लाइट। ठीक, और यही चाहिए हमें स्ट्रीट लाइट में कि ज्यादा दूर तक लाइट जाए, तो हम लोग वहां पे कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट में, ताकि लाइट ज्यादा एरिया कवर करे। राइट, वो कैसे होगा, जब लाइट की रे डाइवर्ज करेंगी। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक बहुत अच्छा यूज ये भी है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या रियर व्यू मिरर में कॉनकेव मिरर को लगाना चाहिए। तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, नो। हमेशा कॉन्वेक्स मिरर। देखिए क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हम लोग बात करें तो इमेज एनलार्ज भी बनती है, इन्वर्टेड भी बनती है। तो अगर आपके पीछे, अगर आपने देखा कि पीछे जो है इन्वर्टेड कार ऐसे ना आके उल्टी आ रही है, उल्टी कार आ रही है, तो क्या है, आपको कंफ्यूजन होगा। और दूसरी बात यह है कि जब मैग्नीफाइड दिखेगा तो आपके शीशे में केवल एक कार का छोटा सा पोर्शन दिख रहा होगा। अगर 2 कार 3 कार या जो है कोई साइकिल से कोई आ रहा है तो आप कैसे देख पाओगे। तो इस वजह से आप कॉनकेव मिरर को नहीं यूज करें, आपको कॉन्वेक्स मिरर को यूज करना चाहिए। इससे छोटी सी जो है इमेज आपको दिख गई कार की, और अगल बगल में अगर कोई बंदा भी आ रहा है, यहां पर कोई बंदा है तो वो भी आपको दिखेगा, फील्ड ऑफ व्यू आपका ज्यादा होगा। ठीक, और हमेशा इमेज एरेक्ट ही बनेगी कॉन्वेक्स मिरर में। तो आपको हमेशा रियर व्यू मिरर में क्या यूज करना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। अब चलते हम लोग आगे। अरे एक चीज इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा, आपके रियर व्यू जो मिरर्स होते हैं बाइक के, है ना, कार के, उसमें लिखा होता है, आपने ध्यान से पढ़िएगा, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो जो आपको इस शीशे में आपको जो इमेज दिख रहा है वो आपको ज्यादा करीब दिख रहे हैं, एक्चुअल में उतना करीब नहीं है गाड़ी दूर, मगर आपको लग रहा है कि जो है पास है। तो ये तो मिरर की जो है प्रॉपर्टी है ना स्फेरिकल मिरर की, कि उसमें जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो आप जो है आपको दूरी आगे पीछे दिख सकती है, हमने जो है करके भी दिखाया था आपको रे डायग्राम बना के। आगे हम लोग इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स भी लगाने वाले हैं। चलिए, तो ये तो बात रही स्टूडेंट यूजेस की। अब हम लोग चलते हैं साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन में स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। देखिए, हम लोग आगे ना मिरर फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं और उसका डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सुनिए, जो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला, इसका मैं डेरिवेशन आपको करके आगे बताएंगे। अभी हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। ये होता है 1/1 f इज इक्वल टू 1/u और प्लस 1/v। स्टूडेंट्स, ये आपका साइन कन्वेंशन है, सॉरी, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। ठीक, जहां पर u जो है, u की बात करें, u इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ, ये सिंबल है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए है, राइट। मगर इसको लगाने से पहले आपको साइन कन्वेंशन समझना चाहिए कि साइन के साथ ही वैल्यूज को रखना है। ठीक,
u और v क्या है बच्चों? देखिए पहले तो ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसकी इमेज बनेगी ना, तो अल्फाबेट में u पहले आता है, तो पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और v इमेज की डिस्टेंस हो गई। तो v क्या है आप लोग लिख सकते हैं, v is distance of image, ये ध्यान रखिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, ठीक है। और f जो है बच्चों, अगर मैं f की बात करूं तो f क्या है? दिस इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, राइट। और फोकल लेंथ होती क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, राइट। तो स्टूडेंट ये बातें हैं, u है आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v है इमेज की डिस्टेंस मिरर से, और f है फोकल लेंथ, राइट। और अगर हम लोग बात करें, जब भी हमें फॉर्मूला क्वेश्चन करना होगा ना, आपसे कहेगा u इतना है, v कितना है बताइए, f इतना है, v कितना है, u कितना है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको इस फॉर्मूले को तो यूज करना है, प्लस आपको साइन कन्वेंशन को साथ रखना होगा। इस फॉर्मूले को साइन कन्वेंशन मतलब मान लीजिए अगर u की वैल्यू 10 है, v की वैल्यू 20 है, f की वैल्यू कुछ भी, मैं जस्ट रैंडम ले रहा हूं, तो ऐसे 10 20 30 ऐसे नहीं लिखना है आपको, साइन के साथ कि प्लस है कि माइनस, प्लस है या माइनस, प्लस है या माइनस, राइट। तो प्लस माइनस हम लोग साइन जो है उसको सीखेंगे कि कैसे लगाते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए बच्चों, आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर आपको इस तरीके से होगा, बाहर वाली साइड को आपने पेंट कर दिया है, अंदर वाली साइड को रिफ्लेक्टिंग रखा, राइट। ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर, अच्छा आपने कॉनकेव मिरर को बनाया कैसे है बच्चों? तो आपने कॉनकेव मिरर को बनाया इस तरीके से है कि इसको एक स्फीयर में से, एक गोले में से आपने काट लिया, आपने इतने पोर्शन को काट लिया है, राइट। तो आपका कॉनकेव मिरर बन गया। अभी जो ओरिजिनल जो स्फीयर रहा होगा उसका कुछ सेंटर होगा ना, जैसे सेंटर यहां पर, दिस इज द सेंटर, ठीक है, राइट। यहां पर सेंटर, यहां पर फोकस होगा, ये बात, ठीक। अब देखिए आपको प्रिंसिपल एक्सेस, आप प्रिंसिपल एक्सेस ऐसे बना दीजिए, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सेस। अब आइए साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो बच्चों साइन कन्वेंशन के लिए आपको करना क्या चाहिए? साइन कन्वेंशन के लिए आपको जो पोल है, जो आपका पोल है, ये पोल हुआ, दिस इज द पोल, राइट। ये क्या आपका पोल है, ठीक। आप ग्राफ का आपको नॉलेज है, आप ग्राफ बनाइए, ये प्रिंसिपल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करिए, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करिए, ठीक है। तो और ये जो पोल है ना, पोल को आप ओरिजिन मानिए उस ग्राफ का ओरिजिन। तो आपको जो है वाई एक्सिस बना दीजिए यहां पर, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। पोल को आपने ओरिजिन माना, और जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसको आपने एक्स एक्सिस मान लिया, एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या हो जाएगी आपकी? वाई एक्सिस, राइट। दिस विल बी योर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक। अब देखिए आपको ग्राफ का नॉलेज करिए कि ये जो होगा, ये वाला साइड, ये वाला जो आपका साइड है, ये क्या होता है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ना, सिंपल। ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स। और इधर वाली जो लाइन होगी, पोल को आपने ओरिजिन मान लिया, तो इधर वाली लाइन क्या होगी? ये जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, नेगेटिव एक्स
राइट, नेगेटिव एक्स। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसी तरीके से वाई एक्सिस की बात करें तो ये वाला क्या होगा बताइए, ये जो है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये पोल जो है, पोल के इस तरफ नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव वाई और ऊपर पॉजिटिव वाई। अब देखिए बच्चों, आपको अगर जो है मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, मैं बात करूं इसका फोकस ये है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक। ऑब्जेक्ट कहीं भी है, ऑब्जेक्ट आपका मान लीजिए यहां पर है, कहीं पर भी है, राइट। या हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को सी पे मान लीजिए, चलिए सिंपल कर देते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक तीर है, राइट। तो बच्चों इसकी जो दूरी होगी ऑब्जेक्ट की, आपको पोल से निकालनी होगी ना, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, यू होती है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू होती है। तो अगर मैं बात करूं यू जो है इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर मान लीजिए इतनी दूरी यहां से यहां तक की दूरी 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो क्या लेंगे आप, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो इधर नेगेटिव, तो इसकी दूरी कैसी होगी, नेगेटिव, माइनस में नेगेटिव होगी, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं बच्चों, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो इसका इस जो सरफेस था इसका सेंटर इस तरफ ही लाई कर रहेगा ना, तो इस तरफ है, तो ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव में कुछ भी 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, जो भी हो, राइट। और अगर बात करें फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ एफ, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो ये भी कैसा होगा बच्चों बताइए, ये भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है, राइट। ये नेगेटिव हो गया। अच्छा इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज आप याद करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कुछ ऐसा बनता है ना, दिस विल बी द इमेज, ये ऐसा इमेज बन जाएगा, राइट। कलर भी सेम रहेगा, लंबाई भी दोनों की सेम रहेगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट आपका ये था, तो आपने देखा कि इसका इमेज ऐसे बना। तो बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर दिस इज ऑब्जेक्ट और ये आपका इमेज है, दिस इज इमेज। तो इमेज की डिस्टेंस जो v होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो इमेज की डिस्टेंस पोल से यहां नापेंगे आप, और ये कैसा नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव में होगी, इमेज डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हाइट है ना, लंबाई यही है, और ये आप कैसे नापेंगे, आप इसको जो है यहां से ऐसे नापेंगे, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव में है ना, ये जो है हाइट जो है ये पॉजिटिव में है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इमेज जो है आपकी बच्चों, इमेज जो है वो ये है ना, दिस वन, तो ये इसकी इमेज की ये इतनी जो है हाइट है, तो इसकी हाइट आप कैसे नापेंगे, इसकी हाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये हुई, नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो माइनस हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव होगी। अब एक बार इस साइन कन्वेंशन को फिर से जहां से मैंने बताया वहां से एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। चलिए तो आपको साइन कन्वेंशन समझ में आया स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। बस ये सिंपल सा इसमें रूल है, बस आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ट्रीट करना है, और जैसा वहां पर होता है सेम आपको यूज करना है बच्चों, राइट। चलिए तो अब तो ये तो कॉनकेव मिरर का था, आपको समझ में आया। अब मैं चलता हूं और कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं। एक बात आप और नोट करिए स्टूडेंट, आपको हमेशा, मैंने पहले भी बताया है, आपको हमेशा मिरर को अपनी कॉपी में राइट हैंड साइड में बनाना है, जिससे कि लाइट जो है, लाइट ऑब्जेक्ट से आएगी ना, ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट आएगी, ठीक है। तो लाइट कैसा, लेफ्ट से लाइट कैसी आनी चाहिए, लाइट मिरर पे लेफ्ट से आनी चाहिए, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ जो है लाइट आनी चाहिए, तो आ भी रही है ना। और ऐसा कब होगा, जब आप अपनी कॉपी में मिरर को राइट हैंड साइड में बनाएंगे, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
चलिए मैं अब जो है आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताता हूं, साइन कन्वेक्शन। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा बताइए। इसमें अंदर की साइड अपने पॉलिश कर दिया, तो ये बन क्या गया, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो है उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस को आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस की तरह मानिए। ठीक है, एक्स एक्सिस। और इसका पोल कहां पर होगा, इसका पोल यहां पर होगा ना, इसका पोल यहां पर होगा, दिस विल बी द पोल। अच्छा, इसको किस स्फीयर से काट के निकाला गया है, तो इसको कुछ इस स्फीयर से काट के निकाला गया है, ऐसा रहा होगा। तो इसका सेंटर किधर आएगा बताइए, सेंटर किधर आएगा इस स्फीयर का, सेंटर इस बार इधर की तरफ आएगा। ये आपका सेंटर है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, राइट। ये सेंटर है और यहां क्या होगा, ये उसके बीच में जो है फोकस हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें, हमें अब ग्राफ बना लें, तो जो पोल है उसको ओरिजिन मान लीजिए आप लोग। तो पोल को आपने ओरिजिन माना, ओरिजिन, तो यहां से एक लाइन खींचिए, यहां से आपने एक लाइन खींच दिया, ये जो आपका वाई एक्सिस हो गया। तो ये कैसा, प्लस वाई एक्सिस, और ये वाला नीचे वाला माइनस वाई एक्सिस, और ये माइनस एक्स एक्सिस, और ये वाला प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिंपल, पोल को आपने ओरिजिन मान लिया, पोल क्या है, ओरिजिन है, तो बाकी सारे काम आसान हो गए। अब बात करते हैं इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका फोकल लेंथ, राइट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट की दूरी कैसी होगी, इमेज की दूरी कैसी होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहां तो आप रखोगे नहीं, यहां रखोगे तो लाल वाला पेंट दिखेगा, है ना, उसका इमेज बनेगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट को यहां रखना पड़ेगा, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट, राइट। और अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो आप याद करिए इमेज कैसा बनता है, इमेज जो है कहीं भी जो है कुछ इस तरीके का होगा, थोड़ा छोटा होगा, है ना, ऐसा इमेज बन जाएगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पोल से सेंटर की दूरी, और ये कैसा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, तो पॉजिटिव में होगा, आप लोग लिख लीजिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैसा होगा, दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ कैसा होगा, देखिए ये भी तो इतनी दूरी है ना, ये पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव होगा। आपका यू, इमेज की डिस्टेंस ये है ना, ये सॉरी आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये है, ये, और ये नेगेटिव में है ना, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। और मैं बात करूं इमेज की दूरी, तो इमेज ये है, पोल से नापेंगे आप, हमेशा पोल से ही नापना है। तो इमेज की दूरी बच्चों कैसी होगी बताइए, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो इमेज की जो दूरी होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। इस केस में कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होगी बताइए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, ये ऐसे हाइट तो यही नापेंगे ना वाई एक्सिस पे, तो ये भी तो पॉजिटिव में ही आ रहा है ना। तो बच्चों ये साइन कन्वेंशन है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, और है कुछ भी नहीं, पोल को आप ओरिजिन मान के ग्राफ बना दीजिए, सब समझ आ जाएगा, राइट। चलिए, तो इसके ऊपर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, नोट्स, राइट। आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।